Hello viewers, welcome once again to my channel एक्सेल इंग्लिश जोन। एक बार फिर से आपके अपने चैनल एक्सेल इंग्लिश जोन पर आप तमाम व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। आज मैं पार्ट 8 लेकर आपके सामने आ चुका हूं। पार्ट 8 यानी चैप्टर नंबर 8 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सीरीज़, ये 8वां पार्ट है, जिसमें 8वां चैप्टर रेनबो 2 क्लास 12 बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। बिल्कुल आप शुरू से अंत तक देखें, वीडियो को स्किप नहीं करें, निस्संदेह बहुत ही ज़बरदस्त समझ में आएगा। बिल्कुल समझिए तो हिंदी और भोजपुरी में समझाई जाएगी, इसको एकदम हलवा की तरह समझ में आ जाएगा, इसलिए बने रहें। तो एक बार फिर से हमेशा की तरह एक मोटिवेशनल शेर से हम लोग शुरू करेंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शमा परवाने को जलना सिखाती है, गिरने वालों, जी हाँ, गिरने वाले को होती तो है तकलीफ़, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, डरना नहीं है। अगर कहीं कठिनाई महसूस होती है फिर भी नहीं डरना है, क्योंकि जो करेगा वही तो लड़ेगा, वही तो मरेगा। तो इसलिए अगर दो व्यक्ति लड़ता है तो एक की हार होती है। तो बिल्कुल हमको अगर थोड़ी तकलीफ़ हो रही है चैप्टर्स में तो उससे लड़ना है, क्योंकि ये आप ही के लिए बना है। अगर आपके लिए नहीं बनता तो शायद आप पढ़ते भी नहीं, क्योंकि ये हमको आ जाएगा, इसलिए इसका निर्माण हुआ है। कोई भी टेक्स्ट बुक हमको अगर नहीं आने वाला होता तो ये बनता ही नहीं। So without wasting our time, we starts with the question number 1। जी हाँ, हाउ फ्री इज़ द प्रेस चैप्टर का नाम है, हाउ फ्री इज़ द प्रेस चैप्टर का नाम है, जिसको डोरोथी एल सेयर्स के द्वारा लिखा गया है। डोरोथी एल सेयर्स बिल्कुल याद रखेंगे, क्योंकि कंटेंट्स का भी वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ हमारे प्लेलिस्ट से। आप वहाँ विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट को देखने से 10 मार्क्स बिल्कुल गारंटेड आपको फ़ायदा होने वाला है। So the first question is डोरोथी एल सेयर्स was born in डैश, यानी कि डोरोथी एल सेयर्स का जन्म कब हुआ था। आपके सामने ऑप्शंस, ऑप्शन ए 1873 यानी कि 1873, ऑप्शन बी 1883 यानी कि 1883, ऑप्शन सी 1890 यानी कि 1890, ऑप्शन डी 1893 यानी कि 1893। तो बिल्कुल राइट आंसर आपको पिक करना है। सो मैं बता दे रहा हूँ, इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 1893, यानी कि डोरोथी एल सेयर्स का जन्म 1893 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, डोरोथी एल सेयर्स वाज डायड इन डैश, यानी कि डोरोथी एल सेयर्स का इनका जो मृत्यु हुआ था ये कब हुआ था। जी हाँ, डोरोथी एल सेयर्स की मृत्यु कब हुई थी। डोरोथी एल सेयर्स के बारे में मैं बता दूं कि ये एक लेडी लेखिका है जिन्होंने प्रेस के बारे में लिखा है। तो डोरोथी एल सेयर्स की जो मौत है, जो इनकी इंतकाल है, वो 1957 में हो गई थी। जी हाँ, 1957। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, we move on the next question, question number 3। डोरोथी एल सेयर्स was a famous crime writer, essayist and poet of डैश, यानी कि डोरोथी एल सेयर्स जो थी वो बहुत ही फेमस क्राइम राइटर थी। क्राइम राइटर का मतलब होता है अपराध के बारे में जो लिखता है उसको क्राइम राइटर बोलते हैं। एसेइस्ट एंड पोएट, यानी कि वो एक एसेइस्ट बोलते हैं निबंध लिखने वाले को, निबंधकार को, और एक पोएट भी थी, यानी कि पोएटेस कहा जा सकता है, चूँकि वो महिला है। तो कहाँ की थी, इसको बिल्कुल आपको चूज़ करना है, चूँकि एग्जामिनेशन में दे देता है। जैसे इस प्रकार भी क्वेश्चन आ सकते हैं, डोरोथी एल सेयर्स बिलोंग्स टू। बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, लिसनिंग एंड लर्निंग मोड में आकर। डोरोथी एल सेयर्स बिलोंग्स टू, तो इसका राइट आंसर आपको देखना है। ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड, ऑप्शन डी रशिया। रशिया का मतलब होता है रूस। सो गाइज इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन यानी इंग्लैंड। ब्रिटेन के अंदर इंग्लैंड पड़ता है, क्योंकि 4 सिटीज़ को मिला के एक ब्रिटेन बनता है, सो उसको यूनाइटेड किंगडम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, डोरोथी एल सेयर्स वाज एजुकेटेड एट डैश यूनिवर्सिटी, यानी कि डोरोथी एल सेयर्स जो थी इनकी पढ़ाई लिखाई किस यूनिवर्सिटी में हुई थी। तो ऑप्शन ए ऑक्सफोर्ड, ऑप्शन बी कैम्ब्रिज, ऑप्शन सी तक्षशिला, ऑप्शन डी नालंदा,
सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सफोर्ड। जी हाँ, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जो कि इंग्लैंड में है, उनमें इनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी। सो वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इन डेमोक्रेसी द फ्रीडम ऑफ प्रेस इज डैश। यानी कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र जहाँ पर लोगों का शासन हो, यानी कि आम जनता की शासन हो, वहाँ पर द फ्रीडम ऑफ प्रेस यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता क्या है? नॉट नेसेसरी यानी कि जरूरी नहीं है, नेसेसरी यानी जरूरी है, डेंजरस यानी कि खतरनाक है, ऑप्शन डी केयरलेस यानी कि लापरवाह है। तो इट्स राइट आंसर इज नेसेसरी, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है। सो गाइज ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अपने यहाँ पे इंडिया में प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में जो है जिक्र है, भारतीय संविधान के 19 अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। इसलिए प्रेस किसी भी समय में किसी भी व्यक्ति से सवाल जवाब कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। फ्रीडम ऑफ प्रेस इज रेस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग डैश। यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता को रोक दिया जाता है किसके दौरान? तो ऑप्शन देखना है, ऑप्शन ए पीस शांति के दौरान, ऑप्शन बी वार के दौरान, ऑप्शन सी इपिडेमिक। इपिडेमिक का मतलब होता है कि वैसी चीज़ें जो फैलती है, यानी कि महामारी। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, वार के समय। यानी कि जब भी युद्ध होता है, वार होता है किसी देश से, तो वहाँ पर प्रेस की स्वतंत्रता को छीन लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बाय दिस चैप्टर यानी कि इस चैप्टर के द्वारा स्टेट इज़ द मास्टर ऑफ डैश। यानी कि इस चैप्टर में ऐसा कहा गया है कि स्टेट इज़ द मास्टर ऑफ डैश, यानी कि स्टेट किसका मास्टर होता है? तो ऑप्शन ए मास्टर ऑफ द पीपल, ऑप्शन बी सर्वेंट ऑफ द पीपल, ऑप्शन सी एक्सप्लॉइटर ऑफ द नेशन, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। एक्सप्लॉइटर ऑफ द नेशन का मतलब होता है कि राष्ट्र का शोषक, यानी कि शोषण करने वाला, तो ये तो कदापि नहीं होगा। सो गाइज ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। यानी कि स्टेट क्या होता है? मास्टर ऑफ द पीपल। वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। द हेवीएस्ट रेस्ट्रिक्शन अपॉन द फ्रीडम ऑफ पीपल ओपिनियन इज डैश। यानी कि हेवीएस्ट सबसे ज़ोरदार जो रुकावट है, ज़बरदस्त रुकावट है वो फ्रीडम में, यानी कि लोगों के स्वतंत्रता में, वो क्या है? इसके बारे में हमको सोचना है। तो ऑप्शन नंबर ए ऑफिशियल, ऑप्शन बी अनऑफिशियल, ऑप्शन सी बोथ यानी कि दोनों, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इट्स राइट आंसर इज अनऑफिशियल, यानी कि बिल्कुल गैर कार्यालयी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ अ पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय डैश। यानी कि एडिटोरियल पॉलिसी का मतलब होता है संपादकीय नीति। जो पॉपुलर डेली की है वो कंट्रोल किया जाता है, किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? तो आप ऑप्शन पर ध्यान देंगे, क्योंकि चैप्टर पढ़ेंगे तो बखूबी समझ में आ जाएगा। ऐसे भी इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने से बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि यह चैप्टर हाउ फ्री इज़ द प्रेस, बिल्कुल जो प्रेस की स्वतंत्रता है, जो पत्रकार की स्वतंत्रता है, उसी पर आधारित है। सो गाइज ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। टू चीफ फैक्टर, यानी कि दो मुख्य बिंदु पर आधारित है। दो मुख्य बिंदु में जो पहला होता है वो इच्छा, यानी कि लोगों के लस्ट पर है, लोगों की रुचि किस प्रकार से है इसको है, और दूसरी चीज़ें हैं एडिटोरियल में कि लोग क्या नया चाहता है। सो गाइस वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। नो वाइडली सर्कुलेटेड। नो वाइडली सर्कुलेटेड का मतलब होता है यानी कि ज़्यादा फैलाव नहीं। सर्कुलेट का मतलब फैलाना। आमतौर पर साइंस में सर्कुलेशन का मतलब परिसंचरण होता है। तो परिसंचरण का मतलब जैसे रक्त संचार, तो बॉडी में तो फैलता ही है ना। नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर डेयर सपोर्ट अ पब्लिक पॉलिसी ड्यू टू वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ डैश। यानी कि कहने का मतलब है कि कोई भी जो न्यूज़पेपर वाले हैं वो पब्लिक पॉलिसी में ज़्यादा साहस नहीं करते। यूँ कहें आसान भाषा में 100 बात की एक बात, यानी कि पब्लिक पॉलिसी में यानी कि लोगों की नीति में उतना विश्वास नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसका सबसे बड़ा कारण है वेस्टेड इंटरेस्ट, यानी कि निहित स्वार्थ है इनका एक हर प्रेस का। जैसे अभी जो चल रहा है, जो ट्रेंड चल रहा है इंडिया में प्रेस की, तो प्रेस आपको अनुभव हो ही रहा है कि किस प्रकार की जर्नलिज्म चल रही है। बिल्कुल जिसकी लाठी उसकी भैंस, यही जर्नलिज्म चल रही है। सो यहाँ पर निहित स्वार्थ किस में रहता है जर्नलिस्ट का? आप देखेंगे ऑप्शन ए द गवर्नमेंट, ऑप्शन बी एडिटर्स, ऑप्शन सी रिपोर्टर्स, ऑप्शन डी एडवर्टीजमेंट। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर।
एडवर्टीजमेंट यानी कि एडवर्टाइजर्स। जी हाँ, एडवर्टाइज़र का मतलब होता है प्रचार करने वाला, इश्तेहार करने वाला। जैसे आप टेलीविज़न खोलते हैं, कोई भी न्यूज़ चैनल ले ले आप, मैं न्यूज़ चैनल का नाम नहीं रखना चाहूँगा, तो ज़्यादातर प्रचार प्रसार आ रहे हैं। काम की बातें काफ़ी कम, ज़्यादातर प्रचार प्रसार, क्योंकि कमाने का जरिया सबसे बड़ा बना लिया है उन लोगों ने। सो वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एडवर्टाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अ बिग सर्कुलेशन स्पेल बैंक्रप्सी इफ द पेपर हैज़ टू डिपेंड ऑन दिस। यानी कि अ बिग सर्कुलेशन स्पेल बैंक्रप्सी, यानी कि एक जो सर्कुलेशन है, फैलाव है बैंक्रप्सी का, दिवालियापन का, ये बढ़ जाएगा इफ़ द पेपर हैज़ टू डिपेंड ऑन, अगर कोई भी कागजी चीज़ के लिए हम डिपेंड रहें। किस पे डिपेंड रहें, तो ऑप्शन में आपको चुनना है, यानी कि सेल पर अगर डिपेंड रहे तो। सो गाइज ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, सेल। इसलिए हमको सेल पर डिपेंड नहीं रहना है, हमको सही क्वालिटी देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ अजीब तरीके का इसमें मिलेगा, चूँकि ये अपने यहाँ के संविधान के बारे में मुख्य रूप से चर्चा नहीं करती हैं। ये एक जो है अपने यहाँ की राइटर नहीं है, ब्रिटिश राइटर है। सो गाइज वहाँ की बात कर रही हैं, इसलिए आप बिल्कुल सावधानी से इस चीज़ का अध्ययन करें, स्टडी करें। क्वेश्चन नंबर 12, द पॉलिसी ऑफ अ न्यूज़पेपर इज़ लार्जली डिटरमाइंड बाय दिस। यानी कि जो पॉलिसी है किसी भी समाचार पत्र की, जो नीति है, वो लार्जली डिटरमाइन, निर्धारित किया जाता है वो किसके द्वारा, द गवर्नमेंट यानी सरकार द्वारा, ऑप्शन बी द पब्लिक, जनता द्वारा, ऑप्शन सी प्रोप्राइटर यानी मालिक द्वारा। तो निश्चित रूप से सही बात है, जो भी न्यूज़पेपर के मालिक हैं उनके द्वारा ये निर्धारित किया जाता है कि पॉलिसी क्या रहेगा, बाकी सरकार गाइडलाइन देती ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द ऑथर हैज़ गिवन द फॉर्म्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन दे आर दैस। यानी कि द ऑथर हैज़ गिवन द फॉर्म्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि गैर हाजिरी। तो गैर हाजिरी का जो एक्सप्रेशन है उसको किस फॉर्म में यहाँ पर ऑथर ने दी है, तो इसको ध्यान देंगे कितने रूपों में दी हैं। तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 6। तो आपको सही आंसर चूज़ करना है। सो ऑप्शन नंबर डी 6 होगा, यानी कि इस चैप्टर में 6 प्रकार के मिस रिप्रेजेंटेशन की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 14, द न्यूज़ ऑफ न्यूज़पेपर इज़ जनरली डैश। द न्यूज़ ऑफ न्यूज़पेपर इज़ जनरली डैश, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि न्यूज़पेपर की न्यूज़ जो है सामान्यतः क्या रह रहे हैं। तो ऑप्शन ए टू द पॉइंट, बिल्कुल एक सही बिंदु से रह रहे हैं। ऑप्शन बी समव्हाट, यानी कि कुछ कुछ चेंज रह रहे हैं। ऑप्शन सी कम्प्लीटली चेंज, पूरी तरह से चेंज। ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समव्हाट चेंज्ड, यानी कि कुछ कुछ चेंज रह रही है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द प्रेस एंजॉयज द हेल्पलेसनेस ऑफ द डैश। यानी कि जो प्रेस है, प्रेस का मतलब पत्रकार हैं, वो किस चीज़ को बखूबी अच्छी तरीके से एंजॉय करते हैं, तो यानी कि आनंद लेते हैं, रुचि होती है उनकी। तो ऑप्शन ए लीडर्स, ऑप्शन बी पीपल, ऑप्शन डी एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस। तो बिल्कुल पीपल, यानी कि जो हेल्पलेस पीपल हैं, क्योंकि आपको पता है कि भारतीय संविधान की बात करें तो प्रेस को देश का चौथा स्तंभ कहा गया है, यानी कि फोर्थ कॉलम कहा गया है। तो प्रेस एक बहुत बड़ी, प्रेस की स्वतंत्रता इंडिया में लागू है। सो पीपल इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, सेंसेशनल हेडलाइंस, फॉल्स एम्फेसिस एंड सुपोजिशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट आर सम ऑफ द वे टू डैश। यानी कि सेंसेशनल हेडलाइंस हैं, माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, यानी कि सनसनीखेज हेडलाइंस। आपको पता होगा कि आजकल के न्यूज़ चैनल वाले, न्यूज़पेपर वाले हेडलाइंस कुछ भी बना देते हैं, भले ही उसका रिश्ता सच्चाई से हो या बुराई से हो, उससे उनको कोई लेना देना नहीं होता है। इसलिए पहले मेरी जो सलाह है, पहले उनको हकीकत पे काम करना चाहिए, फिर उस न्यूज़ को पब्लिश करें या टेलीकास्ट करें। तो सेंसेशनल हेडलाइंस, फॉल्स एम्फेसिस, झूठ तरीके से किसी भी चीज़ पे ज़्यादा जोर देना, कल्पना करना, ये वे टू दैश है। क्या है? तो ऑप्शन ए डिस्टोर्ट बोथ फैक्ट्स एंड ओपिनियन, ऑब्जर्व बोथ, यहाँ पे BOTH होगा, थोड़ा सा H यहाँ पे छूट गया है,
कॉन्फ्लिक्ट एंड फैक्ट्स, ऑप्शन सी डिनाई बोथ रिगार्ड्स एंड ऑनर, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी डिस्टोर्ट बोथ फैक्ट्स एंड ओपिनियन। तो वो क्या करते हैं कि किसी भी सच्चाई को, सलाह को, राय को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, क्योंकि उनको तो भाई टीआरपी चाहिए। सच्चाई है कि गलत बात है, इससे उनका कोई रिश्ता आजकल रह ही नहीं रहा है। सो वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। डैश इज द स्पेशल अकम्प्लिशमेंट ऑफ द प्रेस इंटरव्यूअर। यानी कि प्रेस इंटरव्यूअर के लिए एक क्या ऐसी चीज़ है जो एकम्प्लिशमेंट रह रही है। एकम्प्लिशमेंट का मतलब होता है भरपाई होना, फुलफिल होना। तो ऑप्शन ए ये ऑप्शन ए लिखा हुआ है सिम्टोमेटिक, ऑप्शन बी फ्लीट स्ट्रीट, ऑप्शन सी गार्बलिंग। सो गाइज ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि लोगों को भ्रमित करने का काम जितना है यहाँ पे हाउ फ्री इज़ द प्रेस, लेकिन डोरोथी एल सीयर्स खुली लिखती हैं कि लोगों को क्या किया जाता है, भ्रमित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। द डेट इन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट हैड टू बी चेंज टू डैश। यानी कि जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट की डेट होती है वो चेंज किया जाता है। किस लिए चेंज किया जाता है? शो द फैक्ट। ऑप्शन बी डिनाई द फैक्ट, ऑप्शन सी कॉन्सील द फैक्ट, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी कॉन्सील द फैक्ट। कॉन्सील का मतलब होता है छिपाना। आजकल देख रहे होंगे जानबूझ के बहुत सारे ऐसे न्यूज़ हैं जिसमें सच्चाई को, फैक्ट को छिपाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। डोरोथी एल सीयर्स बिकम वन ऑफ द फर्स्ट। आप ध्यान देंगे माय डियर स्टूडेंट्स, वन का स्पेलिंग यहाँ ONE होगा, तो यहाँ पर वन आप लिख लेंगे। यहाँ पे वन छूट रहा है यहाँ पर। तो वन ऑफ द फर्स्ट वीमेन टू डैश फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो आपको पता होगा क्योंकि शुरू में ही जो उसका पेज है इंट्रोडक्शन टू ऑथर्स, यानी कि जो लेखक का परिचय है, लेखिका का परिचय है, उसमें बता दिया गया है कि ये पहले लेडी ग्रेजुएट हैं जिन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पास किया है। तो पहला जो ऑप्शन है ग्रेजुएट राइट आंसर होगा। एक बार फिर से मैं बता दूं, डोरोथी एल सीयर्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करने वाली इंग्लैंड की प्रथम महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्लाउड्स ऑफ विटनेस इज द क्रिएशन ऑफ डैश। यानी कि एक बुक का नाम है क्लाउड ऑफ विटनेस। ये क्लाउड ऑफ विटनेस किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए H.E. बेट्स, ऑप्शन बी डोरोथी एल सीयर्स, ऑप्शन सी M. गांधी, ऑप्शन डी एंटोन चेखव। तो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी डोरोथी एल सीयर्स के द्वारा क्लाउड्स ऑफ विटनेस लिखा गया है। सो गाइज दैट्स ऑल ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। आपको यह कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्योंकि कमेंट करने से आप लोग हिचकिचाते हैं। कमेंट बिल्कुल दिल खोल कर कीजिए, मैं बुरा नहीं मानूंगा। जो भी सलाह है, सुझाव है, अगर कोई भी शिकायत हो इस वीडियो से रिगार्डिंग, यू मस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। सो गाइज आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पे भी आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे एक्सेल इंग्लिश जोन के नाम से ग्रुप बना है, एक्सेल इंग्लिश जोन आप सर्च करके वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ ज्वाइन करने से बहुत सारी फ़ायदे होंगे, जैसे कि डेली प्रैक्टिस पेपर आपको मिलेगा, हार्ड कॉपी आप अगर प्राप्त करना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव पर, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आप मेरे फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं। जी हाँ, फेसबुक पे मुन्ना कुमार के नाम से आप फेसबुक पे भी हमसे जुड़ सकते हैं। सो गाइज दैट्स ऑल ऑफ दिस वीडियोज़। सो प्लीज़ subscribe my channel. Thanks for watching. Have a nice day.